कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रेकिंग न्यूज से, जहां टीवी पर दिखाया जा रहा था कि एक शहर में इमरजेंसी लगा दी गई थी। हर जगह मर्डर और धमाके हो रहे थे। लोगों में डर और कंफ्यूजन फैल रहा था। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये सब कुछ एक खतरनाक कंपटीशन की वजह से हो रहा है, जिसका नाम है द टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट हर 7 साल बाद दुनिया के किसी एक शहर में होता है। इसके रूल काफी सिंपल हैं, लेकिन बहुत ही बेरहम भी। इस खेल में लोग खुद से पार्टिसिपेट करते थे और एक दूसरे को शिकार करके मारते थे जब तक सिर्फ एक इंसान जिंदा न बचे। एक तरह से तुम रियल लाइफ पबजी समझ सकते हो इसे। जो आखिर में बचेगा उसे मिलेंगे पूरे $10 मिलियन। इस गेम को देखने वाले लोग थे अमीर बिलियनियर्स, जो इंसानों की जान पर सट्टा लगा रहे थे। और ये खेल जितना सुनने में लगता है उससे कहीं ज्यादा डरावना था। खैर, इस बार ये टूर्नामेंट ब्राजील के एक शहर में हो रहा था। हम देखते हैं कि जोशुआ नाम का एक आदमी भाग रहा था, क्योंकि वॉकर नाम का एक दूसरा कंटेस्टेंट राइफल लेकर उसका शिकार कर रहा था। उस वक्त सिर्फ 3 लोग बचे थे, जोशुआ, वॉकर और एक तीसरा आदमी जो पहले ही बुरी तरह घायल था। अब जोशुआ पर फायरिंग हुई, लेकिन वो बचकर एक कमरे में घुस गया। अपनी चालाकी से उसने वॉकर को धोखा दिया। लटके हुए मांस पर जैकेट पहनाकर उस पर गोली चलवा दी। फिर पीछे से आकर जोशुआ ने उस पर हमला किया और वॉकर को क्रॉस बो से मार डाला। अब जोशुआ और वो आखिरी घायल आदमी बचे थे। इस टूर्नामेंट में रहम नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। वो घायल आदमी जोशुआ का दोस्त था, लेकिन फिर भी उसने खेल खत्म करने के लिए उसके सर में गोली मार दी और खुद अकेला जिंदा बचा। इसी के साथ इस साल का गेम खत्म हुआ और वॉकर जीत गया। इस घटना के 7 साल बाद अब दोबारा से टूर्नामेंट होना है। इस बार ये यूके के एक शहर में होगा। इसी शहर में हम लाइजेन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक होटल के रूम नंबर 107 में गई। अंदर जाकर उसने एक खास लिक्विड के साथ हैंड गन तैयार की। वो उसे बिल्कुल 9 बजे पीना था। जैसे ही उसने वो लिक्विड लिया, धीरे धीरे वो बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद 2 डॉक्टर्स कमरे में आए और उस पर सर्जरी की। अब पूरे शहर में सीसीटीवी लग चुके थे। फोन सिग्नल्स को बंद कर दिया गया था, इसीलिए कोई भी मदद नहीं बुला पा रहा था और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ टूर्नामेंट का होस्ट मिस्टर पावर्स ऑडियंस को रेडी कर रहा था। अमीर लोग और पावरफुल ऑफिसर्स इकट्ठा हुए थे और सब सट्टा लगाने के लिए तैयार थे। फिर पावर ने ऐलान किया कि इस बार 30 कंटेस्टेंट होंगे। हर एक के शरीर में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया था, जिससे ऑडियंस उनकी लोकेशन को हर वक्त देख सके। साथ ही हर एक प्लेयर को एक और डिवाइस दिया गया था, जिससे वो पास के दुश्मनों को डिटेक्ट कर सकें। ये कंटेस्टेंट अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। हिटमैन, एथलीट, स्पेशल फोर्सेस, सोल्जर्स और सीरियल किलर्स। इन्हीं के बीच में हम पिछले चैंपियन जोशुआ को भी देखते हैं। असल में जोशुआ वापस इस गेम में आया था अपनी बीवी के कातिल को ढूंढने, जिसका मर्डर 4 महीने पहले हुआ था और उसे शक था कि कातिल इन्हीं कंटेस्टेंट्स में से कोई है। हमेशा की तरह जीतने वाले को $10 मिलियन मिलने वाले थे और दुनिया के सबसे खतरनाक किलर का खिताब भी। मगर इस बार पावर्स ने एक और रूल ऐड किया, जिसके मुताबिक अब की बार टूर्नामेंट सिर्फ 24 घंटे तक चलने वाला था। अगर टाइम खत्म हो गया और एक से ज्यादा लोग जिंदा बच गए तो सबके ट्रैकिंग डिवाइसेस फट जाएंगे और सारे कंटेस्टेंट वहीं मर जाएंगे। खैर, उधर लाइजेन को अपने होटल रूम में होश आया। फिर उसने अपना हथियार उठाया और टेबल पर रखा दुश्मनों का ट्रैकिंग डिवाइस चेक किया, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पेट पर लगे टांकों पर पड़ी, जिसका मतलब साफ था कि उसके अंदर पहले ही ट्रैकर लगाया जा चुका है। फिर कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर से आवाज आई कि वो होटल स्टाफ है, लेकिन लाइजेन तुरंत समझ गई कि ये एक जाल था। असल में बाहर स्टीव नाम का एक कंटेस्टेंट खड़ा था, मगर लाइजेन ने बिल्कुल शांत रहकर अपनी गन पर साइलेंसर लगाया और दरवाजा खोला। लेकिन अजीब बात ये थी कि हॉलवे बिल्कुल खाली था। फिर जैसे ही उसने अपनी बंदूक थोड़ी नीचे की, अचानक स्टीव सामने आ गया और उस पर हमला बोल दिया। उसी समय दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। स्टीव ज्यादा ताकतवर था, लेकिन लाइजेन की फाइटिंग स्किल्स ज्यादा तेज और कंट्रोल में थी। उसने बड़ी मुश्किल से उसके चोक होल्ड से खुद को छुड़ाया और स्टीव की उंगलियां तोड़ डाली, जिससे स्टीव गुस्से में पागल हो गया। फिर लाइजेन ने उसे अपने काबू में लिया और सीधा उसके सर पर गोली मारकर मामला खत्म कर दिया। इसके साथ ही वो टूर्नामेंट की पहली किलर बन गई। अब सीसीटीवी कैमरास का फोकस दूसरे कंटेस्टेंट एंटोन पर चला गया, जो पहले एक एथलीट हुआ करता था। उसने एक जोखिम भरा काम करते हुए अपने ही शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया और उसे एक छोटे कैफे के कॉफी पॉट में डाल दिया। वो ध्यान से देखता रहा। वेट्रेस उस कॉफी को ले गई और आखिर में उसे एक कप में डाल दिया, जिसे जोसेफ नाम के एक प्रीस्ट ने अनजाने में पी लिया। जोसेफ को बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन अब वो एंटोन की जगह बाकियों का निशाना बन चुका था। कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, ना
ही उन्हें एक दूसरे के चेहरे पता थे। सिर्फ अमीर लोग ही सीसीटीवी से सब कुछ देख रहे थे। इस वजह से किसी को नहीं पता चला कि एंटोन का ट्रैकर अब जोसेफ के अंदर चला गया है। वहीं बाहर एक स्नाइपर पहले से जोसेफ पर निशाना लगा रहा था, जबकि एक और कंटेस्टेंट कार के अंदर शॉटगन के साथ इंतजार कर रहा था। अब स्नाइपर ने पहले कार वाले कंटेस्टेंट को मारने का फैसला किया, क्योंकि अगर वो सीधा जोसेफ को मार देता तो दूसरा दुश्मन भाग सकता था। इसके बाद स्नाइपर ने दोबारा जोसेफ पर निशाना लगाया, लेकिन गोली चलाने से पहले ही एंटोन ने स्नाइपर की गर्दन घुमा दी। इधर एंटोन के शरीर में कोई भी ट्रैकर नहीं था, इसीलिए वो बिना डिटेक्ट हुए किसी को भी मार सकता था। उसने जोसेफ को अपनी जगह एक जिंदा शिकार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। साथ ही उसने स्नाइपर की राइफल भी ले ली, जो उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एकदम परफेक्ट थी। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ एक चर्च में चला गया और पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करने लगा। उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास कितनी खतरनाक गेम चल रही है। तभी लाइजेन वहां आ पहुंची और कंफ्यूजन में उस पर बंदूक तान दी। उसके ट्रैकर के हिसाब से जोसेफ उसका दुश्मन था, लेकिन जोसेफ ने कोई हमला नहीं किया। उन दोनों के इतना करीब होने से दूसरे कंटेस्टेंट्स का ध्यान भी वहां आ गया। तभी अचानक चर्च के दरवाजे एक धमाके से उड़ गए। उसी पल यूरी नाम का एक रशियन कंटेस्टेंट अंदर घुसा और तुरंत एक और बम फेंक दिया। इस धमाके की वजह से लाइजेन बेहोश हो गई। अब मौका देखते ही यूरी सीधा निहत्थे जोसेफ को मारने आगे बढ़ा, लेकिन तभी लाइजेन होश में आ गई और तुरंत जबरदस्त पलटवार किया। उनकी इस लड़ाई में यूरी अपने ताकतवर शरीर की वजह से भारी पड़ रहा था और जब लाइजेन मुसीबत में थी तब जोसेफ ने हिम्मत जुटाकर एक शॉटगन उठाई और बीच में आ गया। इससे यूरी का ध्यान लाइजेन से हट गया। बस वही छोटा सा मौका लाइजेन को मिल गया जिसका उसे इंतजार था। फिर उसने बिना रुके हमला किया और यूरी की पैंट से लटके हुए ग्रेनेड की पिन निकाल ली। कुछ ही पलों में ग्रेनेड के फटने से यूरी तुरंत मारा गया। अब लाइजेन को जोसेफ पर शक हुआ तो उसने जोसेफ से पूछा कि तुम इस टूर्नामेंट में कर क्या रहे हो। तब सच्चाई सामने आई कि जोसेफ को तो टूर्नामेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है और उसके पेट में कोई सर्जरी का निशान भी नहीं था। वहीं कंट्रोल रूम में एक स्टाफ ने पावर्स को बताया कि एंटोन ने अपना ट्रैकर निकाल कर जोसेफ नाम के एक प्रीस्ट के अंदर डाल दिया है। अब मजबूरन सीसीटीवी टीम को पूरे शहर के कैमरास के जरिए एंटोन को ट्रैक करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ जोशुआ ने एक और कंटेस्टेंट को बड़ी सफाई से मार दिया। इस खून से उसे एक जरूरी सुराग मिला। उसकी बीवी का कातिल शायद माइल्स नाम का एक आदमी है जो अमेरिका से यहाँ आया था। उसका बर्ताव भी बिल्कुल अजीबोगरीब था। माइल्स पहले ही एक प्लेयर को मार चुका था और उसने उसकी उंगली काट कर ट्रॉफी की तरह रख ली। साथ ही वो इतना बेरहम था कि बिना वजह एक कुत्ते को भी गोली मार दी। खैर कुछ ही देर बाद लाइजेन ने पावर्स से कांटेक्ट किया और बताया कि जोसेफ बिना जाने इस गेम में फंस गया है और उसके शरीर के अंदर ट्रैकर है। मगर पावर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस इतना कहा कि गेम जारी रखो और जोसेफ के अंदर ट्रैकर है तो जीतने के लिए उसको भी मारना पड़ेगा। तभी अचानक एक और औरत ने अपनी गाड़ी सीधा लाइजेन और जोसेफ पर चढ़ाने की कोशिश की, मगर लाइजेन ने तुरंत टायर पर गोली मारी जिससे गाड़ी उलट गई। इधर भागने की बजाय जोसेफ, जो कि अभी भी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था, वो उस औरत को बचाने के लिए उल्टी हुई गाड़ी के पास चला गया। उसने औरत को गाड़ी फटने से पहले बाहर निकालने की कोशिश की। उसकी इस अच्छाई के चक्कर में वो लगभग मर ही जाता, लेकिन लाइजेन ने वक्त रहते हमलावर को मार दिया। इसके बाद लाइजेन ने जोसेफ को टूर्नामेंट के बारे में सब कुछ समझाया। उधर टूर्नामेंट के होस्ट पावर्स ने जोसेफ को भी अब ऑफिशियली एक कंटेस्टेंट बना दिया था। इससे जोसेफ काफी घबरा गया और अपने शरीर से ट्रैकर निकालने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक एक पुलिस वाला उनके पास आया। जोसेफ ने सोचा कि पुलिस वाले तो बचा लेंगे मुझे, लेकिन असल में वो भी एक कंटेस्टेंट निकला और उसने सीधा जोसेफ पर बंदूक तान दी, मगर लाइजेन ने पहले ही गोली चलाकर उसे खत्म कर दिया। उधर एंटोन अभी भी जोसेफ के सिग्नल का पीछा कर रहा था और अब क्योंकि जोसेफ ऑफिशियली एक प्लेयर बन गया था, वो उसका डायरेक्ट शिकार बन गया। फिर जैसे ही जोसेफ ने एंटोन को देखा, उसे सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि उसने कॉफी शॉप के अंदर एंटोन को देखा था। उसने आज बस कॉफी ही पी थी। वो समझ गया कि ट्रैकर कैसे पहुंचा उसके शरीर में। खैर अब लाइजेन ने तुरंत जोसेफ को गाड़ी में बैठाया और दोनों वहां से भागे। काफी मुश्किलों के बाद वो एंटोन से बचकर निकल गए। वहीं दूसरी ओर एक नाइट क्लब में माइल्स के आसपास 8 और कंटेस्टेंट उसे घेर कर खड़े थे। अब सब लोग एक दूसरे को घूरते हुए खड़े रहे, जिससे टेंशन धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि वो बिलियनियर्स के लिए पूरा एंटरटेनमेंट बन गया। तभी अचानक बिना चेतावनी के माइल्स ने शॉटगन उठाई और एक को तुरंत मार डाला। अब कुछ ही पलों में 5 कंटेस्टेंट्स मर चुके थे, जिनमें से ज्यादातर माइल्स ने खत्म किए थे। अब क्लब में सिर्फ 4 लोग बचे, जिनमें माइल्स खुद भी
शामिल था। फिर वहाँ धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई जिसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। फाइट खत्म होने से पहले ही जोशुआ वहाँ पहुँच गया और बिजली की रफ्तार से सबको मार दिया। अब सिर्फ माइल्स जिंदा बचा था। आखिरकार जोशुआ ने अपनी बीवी के खून के बारे में पूछा, लेकिन माइल्स ने मना कर दिया और कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। तभी बीच में एक औरत आई और अचानक से जोशुआ को चाकू मार दिया। इस मौके का फायदा उठाकर माइल्स ने जोशुआ को गोली मारी और उसे बेहोश कर दिया। बाद में जब जोशुआ होश में आया तो वो बंधा हुआ था और माइल्स उसके सामने था। वो एक वहशी हंसी के साथ बोल रहा था कि आज तक मैंने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, लेकिन जोशुआ की बीवी को नहीं मारा। फिर उसने जोशुआ की एक उंगली काट डाली और उसे सिगरेट की तरह इस्तेमाल करने लगा। फिर आखिरकार माइल्स ने सच बताया कि तुम्हारी बीवी को लाई जेन ने मारा था। सच जानने के बाद जोशुआ कहने लगा कि मरते हुए आदमी को थोड़ी शराब तो पिला दे। माइल्स ने ये बात उसकी आखिरी इच्छा समझकर मान ली। फिर जैसे ही माइल्स ने लाइटर जलाया, जोशुआ ने शराब सीधा आग पर थूक दी। अचानक माइल्स का शरीर आग पकड़ गया और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जोशुआ ने रस्सी को एक स्क्रू पर घिसकर खुद को आजाद कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से माइल्स बचकर निकल गया। खैर अब जोशुआ ने बार काउंटर से चाबियां उठाई और एक फ्यूल टैंकर ट्रक पर कब्जा कर लिया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए वो सीधा लाई जेन के पीछे निकल पड़ा, जो अभी भी जोसेफ के साथ शहर से बाहर जा रही थी ताकि उसके ट्रैकर का सिग्नल कमजोर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ बाकी कंटेस्टेंट एक दूसरे का शिकार करते रहे। कुछ देर बाद लाई जेन एक गैस स्टेशन पर रुकी और उसने एक ताकतवर दवा ली ताकि जोसेफ अपने शरीर से ट्रैकर निकाल सके। मगर तभी अचानक माइल्स वहां आ गया। लाई जेन ने बिना देर किए माइल्स को पकड़ लिया और उसे मारने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जोसेफ ने कहा कि बुराई का रास्ता छोड़ दो, इसे जाने दो। बिलियनियर्स इस नजारे को बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन फैसला होने से पहले ही माइल्स के शरीर के अंदर से जोर का अलार्म बजने लगा। असल में पावर्स ने उसके ट्रैकर को एक्टिवेट कर दिया था। ऑडियंस ने यह फैसला लिया था कि अब माइल्स जिंदा ना बचे। फिर कुछ ही सेकंडों में डिवाइस फट गया और माइल्स वहीं मारा गया। इसके बाद पावर्स ने सीधा जोसेफ से बात की और उसे नए रूल समझाए। अब सिर्फ 4 घंटे बचे थे। अगर तब तक कोई एक नहीं जीता तो सबके ट्रैकर फट जाएंगे, बिल्कुल माइल्स की तरह। अब ये साफ था कि जिंदा रहने के लिए बाकी सबको मारना जरूरी था। मगर इतना सब सुनने के बाद भी जोसेफ बदला नहीं। उसने दवा ली और बाथरूम गया। वो पूरी कोशिश करता रहा कि ट्रैकर को शरीर से बाहर निकाल सके। आखिरकार पड़ोस वाले स्टॉल से लाई जेन ने अपना सच कबूल किया। उसने माना कि मैंने ही जोशुआ की बीवी को मारा था, जो उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। लाई जेन ने कहा कि मैं एक कातिल की जिंदगी और नहीं जीना चाहती। मैं इस टूर्नामेंट में आई ही इसीलिए हूँ ताकि प्राइज का पैसा जीत कर हमेशा के लिए इस खून खराबे से दूर हो जाऊं। इसके बाद लाई जेन ने जोसेफ से कहा कि यहाँ से निकल जाओ, चाहे तुम्हारे अंदर से ट्रैकर निकला हो चाहे नहीं। असल में उसका डिवाइस दिखा रहा था कि 3 कंटेस्टेंट तेज रफ्तार से गैस स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही दोनों वापस गाड़ी की तरफ बढ़े, एक और कंटेस्टेंट सामने आ गया और सीधा उन पर बजूका तान दी, लेकिन तभी पीछे से आ रही एक बस ने उसे उड़ा दिया और उसका खेल खत्म। फिर कुछ पल बाद जोशुआ ने अपना टैंकर घुमाया। उसने जल्दी से गाड़ी घुमाई और लाई जेन और जोसेफ का पीछा करने लगा। कोई और रास्ता ना देखकर दोनों ने क्रैश हुई बस हाईजैक कर ली, जिसके अंदर अभी भी पैसेंजर बैठे हुए थे। जल्द ही जोसेफ ने स्टीयरिंग संभाला और लाई जेन ने जोशुआ पर गोलियां चलाकर उसे उनसे दूर रखा। मगर हालात और ज्यादा खतरनाक तब बने जब एंटोन अचानक से ब्रिज से सीधा चलती बस पर कूद गया। वो आसानी से अंदर घुस गया और लाई जेन के साथ उसकी जानलेवा फाइट शुरू हो गई। तंग जगह और हिलती हुई बस की वजह से लाई जेन के लिए लड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब लाई जेन बस से बाहर गिर गई। वो जोशुआ के टैंकर के नीचे आने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह वो वापस बस में चढ़ गई। फिर उसने अपनी सारी गोलियां एंटोन पर चला दी जब तक दोनों की गोलियां खत्म नहीं हो गई। आखिर में मौका देखकर जोसेफ ने अचानक ब्रेक लगा दी और इसी झटके से एंटोन सीधा जोशुआ के ट्रक से टकरा गया और तुरंत मारा गया। इससे टैंकर भी पलट गया, घूमता हुआ गिरा और उसी पल एक बड़े धमाके में फट गया। पर खुशकिस्मती से दोनों उस तबाही से बच गए थे। अब जोसेफ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और आखिरकार वो ट्रैकर उसके शरीर से बाहर आ गया। डिवाइस के निकलते ही जोसेफ ऑफिशियली गेम से बाहर हो गया।
वहीं दूसरी तरफ जोशुआ भी किसी तरह इतने बड़े धमाके के बाद भी जिंदा बच गया था और ये तबाही सुबह तक जारी रही। अब सिर्फ 15 मिनट बचे थे और लाइजैन और जोशुआ के सामने मौत खड़ी थी। फिर जोसेफ ने बुरी तरह घायल लाइजैन को एक चर्च तक पहुंचाया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वहां शायद कोई बचाने आ जाए, लेकिन वो चैन की सांस तक ले पाते उससे पहले ही जोशुआ वहां पहुंच गया और लाइजैन को मारने के लिए उसके सर पर खून सवार था। उसने पूछा कि तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा, किसने ऑर्डर दिया था। तब ये खुलासा होता है कि लाइजैन को ये काम गेम के होस्ट पावर्स से मिला था। इस बारे में अब तक सिर्फ पावर्स ही जानता था, मगर ये सुनते ही जोशुआ का गुस्सा और भड़क गया। वो उसे मारने के लिए पूरी तरह तैयार था। तभी जोसेफ ने बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की और उसे समझाया कि लाइजैन ने तो सिर्फ अपना काम किया है, जिम्मेदार तो कोई और था। मगर इस सब के बीच टाइमर तेजी से नीचे गिरता रहा और अब तो 30 सेकंड से भी कम रह गए थे। लेकिन इन्हीं आखिरी पलों में जोशुआ ने लाइजैन को मार दिया और दोबारा से इस टूर्नामेंट का विनर बना। लेकिन सच तो ये था कि उसने लाइजैन को पूरी तरह खत्म करने की बजाय उसके शरीर से ट्रैकर निकाल दिया था। फिर कुछ ही देर बाद एक लिमोजीन आई और जोशुआ को वापस टूर्नामेंट के व्यूइंग रूम में ले गई। वहां जोशुआ को लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट जीतने पर बधाई दी गई और उसे दुनिया के सबसे खतरनाक किलर का खिताब दिया गया। फिर ड्रिंक्स बांटी गई और पूरा क्राउड जोर जोर से जश्न मनाने लगा। अब उसके जीतने की पार्टी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जोशुआ के अंदर अभी भी सिर्फ गुस्सा था। उसने अपना ग्लास फेंका और अचानक से टेबल पर चढ़ गया और सीधा पावर्स के मुंह पर थूक दिया। ये $10 मिलियन उसके लिए बिल्कुल बेकार थे क्योंकि उसे सिर्फ एक जवाब चाहिए था। आखिरकार पावर्स ने सच बोल दिया। उसने जोशुआ की बीवी को सिर्फ पैसों के लिए मरवाया था क्योंकि जोशुआ ने टूर्नामेंट में दोबारा आने से मना कर दिया। अगर वो ना आता तो स्पॉन्सर पीछे हट जाते, इसीलिए पावर्स ने उसकी बीवी का मर्डर करवाया था। लेकिन ये सच सुनते ही जोशुआ का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में पावर्स को पकड़ लिया और लाइजैन के शरीर से निकाला गया ट्रैकर जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया। इसके साथ ही सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया। अब टाइमर पर सिर्फ 3 सेकंड बचे थे और उसी पल दोनों ट्रैकर फट गए, जिससे जोशुआ और पावर्स दोनों वहीं मर गए। फिर जैसा कि हर टूर्नामेंट के बाद होता था, उसी तरह इस बार भी सच बाहर की दुनिया तक कभी नहीं पहुंचा। न्यूज पर भी उन्हीं अमीर और ताकतवर लोगों का काबू था जो कि इस गेम को देख रहे थे। आखिर में हम जोसेफ को अपने चर्च में एक स्पीच देते हुए देखते हैं और सामने बैठी भीड़ में लाइजैन भी शामिल थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।